हेलो बच्चों, हम लोग पहले चैप्टर के दो तरह के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन देख चुके हैं। एक ख्याति का मूल्यांकन कर चुके हैं हम लोग, दूसरा आहरण पर ब्याज हम लोग कर चुके हैं। पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड केवल 4 तरह के क्वेश्चन हैं। एक पूंजी और आहरण पर ब्याज, हम लोग आहरण वाला कर चुके हैं। पूंजी वाला पोर्शन बहुत आसान होता है, जब आएगा देख लोगे तुम लोग। दूसरा ख्याति का मूल्यांकन, वो हम लोग कर चुके हैं। तीसरा नंबर आता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और चौथा काम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, कि अगर अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं उसके बाद अगर कोई समायोजना मिलती है जो करना बाकी रह गई है तब क्या करेंगे। आज हम लोग तीसरे नंबर वाली समस्या देख रहे हैं। तीसरी समस्या थी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इनकी कैपिटल अकाउंट बनाना। पहले भी इस विषय में बात हो चुकी है कि 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी। वहाँ पे जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस होता था वो एक पार्टनर का होता था, इसलिए उसके लिए किसी अकाउंट को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लाभ हानि खाते द्वारा जितना लाभ या हानि बताई जाती थी उस लाभ या हानि को आर्थिक चिट्ठे में जा करके मालिक की पूंजी में जोड़ या घटा देते थे। लेकिन अब हम लोग चूंकि साझेदारी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए ये समस्या आती है कि लाभ का बंटवारा कैसे और किस प्रकार होगा और कैसे किया गया। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। लाभ हानि खाता बनाने के बाद उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता। इसका फॉर्मेट हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर से हम दिखा देते हैं एक कि अकाउंट का नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में इधर डेबिट साइड होती है, मालूम ही है हर अकाउंट में इधर डेबिट साइड होती है। लेफ्ट हैंड में अमाउंट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर है और फिर अमाउंट का कॉलम है। तो डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं। डेबिट साइड में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो फर्म की नज़र में खर्च है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। हालांकि फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो साझेदार के लिए इनकम होती है, क्योंकि साझेदार को मिलता है। तो डेबिट में क्या क्या लिखा गया, जैसे लिखा गया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। टू सैलरी, वेतन अगर किसी साझेदार को दिया जा रहा है तो वो इसमें लिखा जाएगा डेबिट में। ऐसे ही किसी साझेदार को अगर कोई कमीशन दिया जाना है तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर। लाभ का कुछ हिस्सा यदि रिजर्व में हस्तांतरित किया जाना है तो वो लिखा जाएगा इसमें। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लाभ हानि खाते द्वारा बताया गया प्रॉफिट आता है क्रेडिट में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। आहरण पर जो ब्याज होता है वो साझेदारों से लिया जाता है, इसलिए वो फर्म के लिए इनकम होता है और इस अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाता है। फिर दोनों तरफ का अंतर निकाला जाता है डेबिट और क्रेडिट के टोटल का, और उस अंतर को लाभ या हानि कहते हैं जो साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है। अगर खर्चे वाली साइड बड़ी है, मतलब डेबिट साइड बड़ी है, तो हानि हुई तो क्रेडिट में आता है बाई कैपिटल अकाउंट, नीचे पार्टनर्स के नाम। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो लाभ होता है, इसलिए डेबिट में आ जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका। अब एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं, उसको देखो। एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तुम लोग सुन लो, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, वैसे दिख रहा होगा, सुन लो। क्वेश्चन था कि राजीव और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ इनका लाभ हानि अनुपात पूंजी का अनुपात है। जिस अनुपात में पूंजी लगी हुई है, कैपिटल लगी हुई है, उसी अनुपात में ये प्रॉफिट बांटते हैं। और इनकी कैपिटल दी हुई थी 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। 1 अप्रैल 2009 को इन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया और साझेदारी अनुबंध के अनुसार, अनुबंध का मतलब वही साझेदारी संलेख के अनुसार। साझेदारी संलेख हमने बताया था एक ऐसा कागज होता है जिस पर साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि लाभों का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित
किया जाएगा। एक रिजर्व बनाया जाएगा, उसमें 10% ट्रांसफर किया जाना है। पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज देना है। आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज वसूला जाएगा। पूंजी का मतलब कैपिटल जानते ही हो, आहरण का मतलब ड्राइंग। दोनों चीजें दी हुई हैं कि कैपिटल पर 12% ब्याज लगना है और ड्राइंग्स पर 10% ब्याज वसूला जाएगा। फिर लिखा हुआ है राजीव और मोहन जो साझेदार थे, राजीव और मोहन को क्रमशः 2000 और 3000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होगा। मतलब हर साल हर महीने इनको इतनी सैलरी दी जानी है, 2000 और 3000 रुपए प्रति माह। और क्वेश्चन ने आगे कहा है कि उपर्युक्त समायोजन करने से पूर्व 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 रुपए था। राजीव और मोहन के आहरण क्रमशः मतलब ड्राइंग्स क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए थे। राजीव के आहरण पर 2,000 रुपए ब्याज और मोहन के आहरण पर 2,500 रुपए ब्याज लगाया गया। मतलब क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना होगा। राजीव ने जो ड्राइंग्स की उस पर 2,000 इंटरेस्ट हुआ और मोहन ने जो ड्राइंग्स की उस पर 2,500 इंटरेस्ट हुआ। अब इन चीजों को देखते हुए, इन समायोजनाओं को करते हुए हम लोगों को एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखते हैं कि यह अकाउंट कैसे बनेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। इन लोगों ने 1 अप्रैल 2009 को व्यापार प्रारंभ किया था, तो इनका वर्ष खत्म होगा 31 मार्च 2010 को। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने प्रॉफिट बताया था वो क्रेडिट में लिखा जाता है बाय पीएल अकाउंट। क्वेश्चन ने कहा था कि 1,20,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो वो लिख देंगे क्रेडिट में। फिर इसके बाद में अब देखेंगे क्या क्या खर्चे करने थे। तो क्वेश्चन ने पहली बात कही थी कि जो भी कुछ प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग डेबिट तरफ लिख देंगे टू जनरल रिजर्व। ये अमाउंट कहाँ से आया? क्वेश्चन ने कहा था, साझेदारी संलेख में ये बात लिखी हुई थी कि जो भी कुछ वर्ष का प्रॉफिट हुआ है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 1,20,000 प्रॉफिट हुआ था। 1,20,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1,20,000 इंटू 10/100, तो ये निकल आएगा हमारा 12,000 रुपये। तो हम लोग डेबिट में ही बात लिख देंगे टू जनरल रिजर्व 12,000 रुपये। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है सैलरी की। अगला खर्चा लिखा हुआ था सैलरी कि दोनों साझेदारों को, एक पहले साझेदार को 2,000 रुपये प्रति माह, दूसरे साझेदार को 3,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। तो डेबिट तरफ हम लोग लिख देंगे टू सैलरी। नीचे इन लोगों के नाम लिख देंगे। पहले राजीव की बात करते हैं। राजीव को 2,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिल रही है, तो 2,000 रुपये प्रति माह अगर है तो पूरे साल में हुई 24,000 और ये अमाउंट हम लोग अंदर लिखेंगे। राजीव के बाद दूसरे थे मोहन। मोहन को 3,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिल रही है। 3,000 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36,000, वो यहाँ लिख दिया। और इन दोनों का जो टोटल हुआ वो हम लोगों ने मेन कॉलम में लिख दिया 60,000। ये हो गई इन लोगों की सैलरी। दो चीजें हो गई। तीसरा लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी यहाँ डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद फिर इन दोनों के नाम नीचे लिख देंगे राजीव और मोहन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके क्वेश्चन ने कहा था कि इनको पूंजी पर 12% ब्याज मिलेगा। कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट मिलना है इन लोगों को। पहले वाले पार्टनर की कैपिटल थी 80,000, तो 80,000 का जब 12% निकालेंगे तो आएगा 9,600। ये अमाउंट अंदर लिख लिया। और दूसरे वाले की कैपिटल थी 60,000। 60,000 का जब 12% निकालेंगे तो आएगा 7,200। और इन दोनों का टोटल आ गया मेन कॉलम में
9600 और 72 का 100 का सम हो गया 16,800। ठीक है, 3 चीजें हो गई जो क्वेश्चन ने कहा था। क्वेश्चन ने कुल मिला करके 3 पॉइंट दिए थे। ठीक है, उनमें से क्या क्या काम हो गया हमारा? जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने सैलरी दे दी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके नीचे फिर नाम लिख देंगे राजीव और मोहन। यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है राजीव का था 2000 और मोहन का था 2500। इन दोनों का टोटल मेन कॉलम में आ गया 4500। सारा काम हो चुका है। अगला काम होता था कि दोनों तरफ का रफ में हम लोग टोटल करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर हम लोग क्रेडिट का टोटल करें तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,24,500। 1,20,000 में 4,500 ऐड कर देंगे तो 1,24,500 हो गया। क्रेडिट इधर डेबिट का जब टोटल करेंगे तो 12,000 और 60,000 72,000 72 82 88 88,800। ये आ गया इधर का डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल हम लोगों ने निकाला इतना, डेबिट का टोटल निकाला हम लोगों ने इतना। दोनों को हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का। तो 0 0 15 माइनस 8 इज 7 और यहाँ बच्चा हमारा 3 13 माइनस 8 इज 5 और यहाँ बच्चा 11 11 माइनस 8 इज 3। 35,700 कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को दिया जाएगा पार्टनर्स को जो राजीव और मोहन है। डेबिट साइड कम थी तो यहां पे हम लोग डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे फिर नाम लिख देंगे राजीव और मोहन। इन दोनों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो यहां अंदर लिखेंगे। टोटल इसका जो है इतना ही आएगा 35,700 और दोनों तरफ का टोटल 1,24,500 आ जाएगा, इधर का भी और इधर का भी। अब समस्या ये आती है कि ये जो प्रॉफिट है 35,700 ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने कैपिटल के रेशियो में करते हैं। अब इनकी कैपिटल कितनी है? एक की कैपिटल थी 80,000, एक की कैपिटल थी 60,000। इसमें रेशियो निकालने का मतलब इनको अपॉन करके लिख दो, फिर कट कर लो पूरा, तो निकल रहा है हमारा 4:3। तो 35,700 को जो 4:3 में डिवाइड करना होगा तो राजीव का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 35,700 इंटू 4/7 और ये आ जाएगा हमारा 20,400। ये यहाँ पे लिख देंगे अंदर 20,400। और मोहन का जब निकाल रहे होंगे तो 35,700 इंटू 3/7 कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,300। ये यहाँ अंदर लिख देंगे और एक बार इनको ऐड करके देख लेंगे क्या इसके इक्वल हो रहा है। अगर इसके इक्वल हो रहा है तो मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका कैपिटल अकाउंट बनवा देंगे। इस क्वेश्चन को लगा करके कहीं पे रख लेना क्योंकि इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम दे देंगे जो तुम लोगों को सॉल्व करना है।